नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चमोली के नंदानगर में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे की चपेट में 6 घर आए हैं, 10 लोग लापता। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस की टीमें मौजूद है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद स्थिति की गहन निगरानी की है और हादसे पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। मलबे की चपेट में 6 घर आए और 10 लोग लापता है। किस तरीके से कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर ये तमाम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जाएगी और नंदानगर में जिस तरीके से ये घटना हुई, भारी तबाही हुई है, क्षति पहुंचने को लेकर उन्होंने दुख जताया है और साथ ही राहत टीमें वहां पर डटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर एक स्थिति पर निगरानी बनाए रखे हैं। नंदानगर में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे की जद में कई घर आए हैं, कई घर जमींदोज हुए, कई लोग लापता है। एक्स पर पोस्ट कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया, जो आप पोस्ट टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि जनपद चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के आसपास के घरों को क्षति पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। स्थानीय प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। राहत बचाव की टीमें वहां पर डटी हुई है ताकि जो लोग लापता हैं उन्हें जल्द से जल्द बचा लिया जाए। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आप देखिए। भारी तबाही का मंजर और किस तरीके के हालात बने हुए हैं। सैलाब देखने को मिल रहा है, घरों में पानी घुसा है, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे कई जगहों का संपर्क टूट गया है। राहत बचाव कार्य जारी है, टीमें वहां पर है। जो लोग लापता है उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। तो उत्तराखंड में मानसून का रौद्र रूप तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। बादल फटने की वजह से न सिर्फ चमोली, पिछले कुछ दिनों की लगातार हमने तस्वीरें देखी जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला, कुदरत का कहर देखने को मिला है। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सैलाब सड़कों पर और तेज बहाव, जिसमें न सिर्फ कई लोग बल्कि कई घर भी जमींदोज हुए हैं। मलबे में तकरीबन 6 से 7 घर हुए हैं। 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जनपद चमोली में नंदानगर घाट स्थान है, वहां पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली। एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंच गई थी। उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और बाकी टीमें भी रास्ते में जा रही हैं, लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल मौके पर खोजबीन जारी है और लगातार जो लोग लापता हैं उनके खोजबीन का कार्य किया जा रहा है। तो चमोली में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर, कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं जिनकी खोजबीन के लिए टीमें वहां पर डटी हुई हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से सैलाब देखने को मिल रहा है और कई घर जमींदोज हुए हैं। 2 लोगों को निकाल लिया गया है। और न सिर्फ चमोली, से पहले भी हमने कई जगहों की तस्वीरें देखी। बाढ़ की वजह से, भूस्खलन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला। हालांकि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि हर एक स्थिति पर हम नजर बनाए हुए हैं। दुखद घटना है ये। तो आपदा सचिव विनोद कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। विनोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं चमोली की, कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर है वहां पर, अभी वहां पर स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? कितने लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अभी भी कितने लोग लापता हैं? देखिए, अभी लगभग 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं एक गाँव में, और दूसरे गाँव में 2 लोग। 2 गाँव हैं। सभी जगह राहत बचाव टीमें
काम कर रही हैं, प्रशासन की टीमें मौके पर हैं और अभी जो लोग लापता हैं उनके खोजने का काम चल रहा है। और विनोद जी, कितने घर इसमें जमींदोज हुए हैं? चूंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं कि घरों में पानी घुसा है और वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, कितने घर मलबे में आए हैं? दोनों गांव मिला के लगभग 8 के आसपास घर और दुकानें, अभी जो प्राथमिक सूचना है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाकी टीमें मौके पर अभी रिपोर्ट भेज रही हैं, फिर हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे। ठीक है विनोद जी, जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था वहां पर की गई है? मेडिकल को लेकर, खाने पीने को लेकर क्या खास व्यवस्था? देखिए, जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको रहने के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बना दिया गया है, उनको शिफ्ट कर दिया गया है और बाकी लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ लोग घायल हैं, उनका इलाज शुरू कर दिया गया है और एयरलिफ्ट करने की, जो लोग गंभीर घायल हैं मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं, उनको एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल लाया जाएगा। अभी फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला भी है। लखपत जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और चमोली में जिस तरीके से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन अमूमन हर साल ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है, मानसून का रौद्र रूप देखने को मिलता है। तो क्या प्रशासन की तरफ से पहले से ही पर्याप्त सुविधा की जाती है? लखपत जी, देखिए, जो इसमें बहुत हद तक जो मानव का जो प्रकृति के साथ जो छेड़खानी हो रही है, जो सुनियोजित होना चाहिए, जो वो सही सिस्टम से नहीं हो रहा। उसके पीछे ये कारण है कि जैसे हमारे यहाँ सड़कें बन जाती तो नालियाँ नहीं बनती, कवर नहीं बनते, पानी का ढलान नहीं होता है, डंपिंग जोन नहीं बनाए जाते हैं। जब भी तो की बारिश आती है तो ये जी ठीक है लखपत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो टीमें वहां पर डटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अभी भी तकरीबन 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि जो स्थितियां हैं वहां पर वो अभी सामान्य बताई जा रही है। जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी न हो सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि न सिर्फ लोग बल्कि कई घर जमींदोज हुए हैं, लोग बेघर हो गए हैं, सामान पूरे तरीके से तबाह हो चुका है और तबाही का मंजर, तबाही की तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इससे पहले भी हमने कई जगहों की तस्वीरें देखी, तबाही का मंजर देखने को मिला, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो कई जगहों का संपर्क टूटा है, 2 गांवों के बीच संपर्क भी टूटा, जिससे लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। तो उत्तराखंड में मानसून का रौद्र रूप, और हालांकि मौसम विभाग ने अभी आगे भी रेड अलर्ट जारी किया है भारी बारिश को लेकर, यानी कि स्थिति अभी सामान्य नहीं होगी। लोगों से सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है कि जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां तेज बहाव है पानी का, उन जगहों पर आप जाने से बचें। समरता मदन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। मदन, वहां पर स्थिति, चूंकि हमारे साथ डीएम भी फोन लाइन पर थे, उन्होंने कहा कि सामान्य बना हुआ है, लेकिन 10 लोग लापता अभी भी हैं। और किस तरीके से राहत कार्य किए जा रहे हैं? जिनके घर तबाह हुए हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था अब तक की गई है मदन? जी देखिए, रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी है और लगभग 10 लोग जो गायब है उसमें से 2 लोगों के मिलने की पुष्टि हुई है कि 2 लोगों को जो है ढूंढ लिया गया है। उसके साथ ही जो है तमाम घर वहां पर बर्बाद हुए हैं। 6 घर जो है पूरी तरीके से मलबे में दब चुके हैं, लेकिन जो रेस्क्यू अभियान है वो निरंतर जारी है। अब एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू अभियान और तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी परिस्थितियां उससे निपटने के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर तैनात है। बहरहाल लेकिन जो स्थितियां वो विकट बनी हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये कि मौसम अभी भी वैसा के वैसा ही बना हुआ है और बरसात निरंतर हो रही है, जिसके कारण से जो रेस्क्यू अभियान है उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है और जो नदी नालों के किनारे उनको सुरक्षित स्थानों पर
पहुंचाया जा रहा है और जो राशन की व्यवस्था वो भी त्वरित रूप से कराई जा रही है वहाँ पे। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मौसम कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है अभी भी, लेकिन पूरी तरीके से मुस्तैदी से कार्य वहाँ पर चल रहा है। ठीक है मदन, चूंकि न सिर्फ चमोली की हम बात करेंगे, इससे पहले भी हमने कई जगहों की तबाही के मंजर की तस्वीरें देखी। क्या प्रशासन को मौसम विभाग की तरफ से किसी तरीके की कोई चेतावनी मिली थी? क्योंकि इलाके में कहा यह भी जाता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाया जाता है। क्या उन इलाकों में इस तरीके के सिस्टम को एक्टिवेशन और क्या मौसम विभाग तरफ से कोई प्रशासन को जानकारी दी गई थी या किसी तरीके की चेतावनी? जी देखिए, जिस तरीके से मौसम निरंतर जो है बरसात हो रही, तो पहले से ही मौसम विभाग द्वारा चेतावनी भी दी गई थी। और क्योंकि पहले से अलर्ट जारी किया गया था कि क्योंकि बरसात निरंतर हो रही, तो सभी 13 जो जिले हैं वह 13 जिलों में चेतावनी दी गई थी कि पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट रहे। तेज बरसात हो सकती है जिसके कारण से जो है लैंडस्लाइड और इस तरीके की घटना हो सकती है। हालांकि बादल फटना तो एक ऐसी घटना है कि वो कभी भी कहीं पे भी हो सकती है, जिसके लिए तैयार नहीं रहा जा सकता। लेकिन मौसम विभाग ने पहले से ही जो है अलर्ट किया था और निश्चित तौर पर जैसे कि अभी आज भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और देहरादून में अभी भी अलर्ट जारी है। यहाँ पर जो है स्कूल भी आज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन और उसके साथ ही 6 जिलों में और जो है अलर्ट जारी किया गया है। तो इस तरीके की चेतावनियां मौसम विभाग द्वारा पहले से ही दी जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे बादल फटने की जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर वो ऐसी घटना है कि अचानक जब घटना होती है तो इस तरीके की परिस्थितियां बनती है। लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरीके से कार्य कर रहा है और जो भी मदद है वो पहुंचाई जा रही है। ठीक है मदन, चूंकि हर साल ऐसी ही तस्वीरें हम देखते हैं आपदाओं के कारण किस तरीके से क्षतिग्रस्त सड़कें होती है, घर तबाह होते हैं, लोग बेघर होते हैं, तो चूंकि प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरीके के स्थायी समाधान नहीं किए जाते या फिर ऐसी भी स्थिति हो कि जहां पर ज्यादा इस तरीके के अति संवेदनशील इलाके हैं जहां पर खतरा ज्यादा है बादल फटने के या फिर लैंडस्लाइड के, उन जगहों पर जहां पर लोग हैं उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके? देखिए, प्रत्येक वर्ष इस तरीके की घटनाएं होती है और खासतौर से जब से विकास कार्य चल रहे हैं या पहाड़ों के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, जिस तरीके का कटान चल रहा है, उसके लिए पहले से भी चेतावनियां दी गई है, चाहे वो भूवैज्ञानिक हो और या फिर जो पर्यावरणविद है, उन्होंने कई वर्षों से इस बात की चेतावनी दी जा रही थी कि अगर प्रकृति के साथ इतनी लंबी छेड़छाड़ होगी तो निश्चित रूप से उसका जो खामियाजा आगे जीवन में भुगतना पड़ेगा। और अब वो तस्वीरें निकल करके सामने भी आई है, जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है कि पहले कई वर्षों में एक आधी जगह सुनाई देता था कि बादल वहां पर फटे, लेकिन इस बार जो जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है वो कहीं ना कहीं आगे भविष्य के लिए और खतरनाक हो सकती है। और जो भूवैज्ञानिक है या मौसम विभाग के जो जानकार है, उसके साथ ही पर्यावरणविद है, वो निरंतर इस बात को लेकर सवाल उठाते रहे हैं कि अगर प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ होगी तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसी का परिणाम है कि ये परिस्थितियां देखी जा रही है। और जिस तरीके से शहरों की आबादियां बढ़ रही है और नदी नालों को घेरा जा रहा है, वहाँ पर लोग ठहरते हैं, तो निश्चित तौर पर जब भी पानी बरसता है और कई बादल फटते हैं तो जो नदी नाले वो जब अपने स्वरूप में आते हैं तो इस तरीके की परिस्थितियां बनती है। उसी का परिणाम है कि ये मंजर जो है अब देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है मदन, अभी तक मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट है? कहां-कहां ज्यादा बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? कौन-कौन से इलाके जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया? जी देखिए, चमोली जिले के लिए भी अलर्ट जारी यहाँ पर किया गया। उसके साथ ही पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी है और देहरादून, ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर की अलर्ट अभी जारी किया गया। उसके साथ ही जगह जगह भारी बरसात की भी संभावना जताई गई है और 13 के 13 जिलों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बहरहाल मौसम जो है निरंतर बरसात हो रही है और खासतौर से राजधानी देहरादून में अभी भी सुबह से बरसात यहाँ पर जारी है। उसके साथ ही चमोली में भी बरसात की स्थिति बनी हुई है और यही पूरे जो है राज्य की स्थिति बनी है, जिस कारण से जो है निरंतर जगह। ठीक है मदन, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।